नमस्कार। नमस्कार जी। आपका ये जो सेंटर है ये एग्जैक्टली व्हाट डज इट डू? व्हाट इज इट? इज इट अ थिंक टैंक? डू यू कम अप विद फंकी न्यू आइडियाज? व्हाट डू यू डू? सो इट इज अ थिंक टैंक। इसमें हमारा जो फोकस है कि देश में जितने डिजिटल जो समस्याएं हैं वो हमारे देश के लिए जो उसका इम्पैक्ट है वो अलग सा है। तो इस सेंटर में हम पॉलिसी रिसर्च करते हैं इस बारे में कि जो डिजिटल के समस्याएं हैं वो देश पर और हमारे देश पर किस प्रकार से उनका इम्पैक्ट होता है। अगर हम डिजिटल समस्या बताएं यूरोप की तरफ से तो उनका इम्पैक्ट अलग है। अगर यूएस की तरफ से बोले तो उसका इम्पैक्ट अलग से है। वो अलग ऐसा है क्योंकि जितने भी बड़े डिजिटल कंपनीज हैं वो ज्यादातर यूएस के हैं। अभी फिलहाल में लास्ट 10 साल तक अभी चाइनीज कंपनीज भी डिजिटल के दिशा में ग्लोबल लीडरशिप में आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कोई यूरोपियन कंपनी है नहीं। सिमिलरली जो इंडियन कंपनीज है बहुत लिमिटेड है, ग्लोबल स्केल पे बहुत ही कम है। राइट। सो इस बैकग्राउंड में इंडिया को क्या करना चाहिए वो पॉलिसी रिसर्च हम इस थिंक टैंक से करते हैं। जब एलईडीज मार्केट में आए या आने वाले थे तो एक ऑल्टरनेटिव आने वाला था विच बेसिकली वुड गिव ऑलमोस्ट होल लाइफ लॉन्ग यूजेज, यानी एक एलईडी आप लो तो 10, 20 साल, 30 साल वो चलने वाला था, या अभी भी मतलब दैट्स द क्लेम कि वो चलने वाला है। इसीलिए धड़ल्ले से हम सारों ने एक तो अच्छा लाइफ स्पैन है तो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। चल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है शुरुआत में, लेकिन इतनी बड़ी लाइफ उसकी रहने वाली है। उसके पहले वाला जो बल्ब था वो कभी भी फट जाता था और उसको रिप्लेस करना पड़ता था। तो इन सारी चीजों से प्रेरित होकर एंड ऑफ कोर्स जो एनर्जी कॉस्ट की सेविंग्स है, एनवायरमेंट के लिए ये अच्छा है। इसीलिए ऑल ऑफ अस हैव मूव टू एलईडी। नाउ आई हैवंट हैड अ नॉन एलईडी सॉर्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक bulb or light or tube light or whatever now for the past 5 years at least. आपके आर्टिकल में आपने जयजीत भट्टाचार्य ये लिखा है कि एक्चुअली इनफैक्ट इन एलईडीज की लाइफ इट मे नॉट बी एज लॉन्ग एज वाज प्रॉमिस्ड। तो ये क्या माजरा है पूरा? जो आपके जो लिसनर्स है उनको सुन के ताज्जुब होगा कि जो 1930 में जो बल्ब बने थे उसमें से कुछ बल्ब अभी भी जल रहे हैं। 1930 1930 से अब तक निरंतर जल रहा है, उनको ऑफ ही नहीं किया गया, वो जल रहा है। ओके। तो मेरा कहने का ये द कंक्लूजन एसेंशियली इज कि हमारे पास तब भी टेक्नोलॉजी था बल्ब्स बनाने का जो 100 साल तक चलता रहे। आप 10-20 साल की बात कर रहे हैं, 100 साल तक चलता रहे और वो भी पुराने टेक्नोलॉजी से। तो समस्या ये हुआ था कि जब 1930 में ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेहतर बल्ब बनाने लग गए तो फिर उनका जो समस्या ये आया कि फिर वो बेचेंगे किसको बल्ब। सबने एक बल्ब खरीद लिया अपने घर पे सारे बल्ब लगा लिए तो उनका सेल्स बहुत ड्रामेटिकली गिर गया। आपके आर्टिकल में आपने जयजीत भट्टाचार्य ये लिखा है कि एक्चुअली इनफैक्ट इन एलईडीज की लाइफ इट मे नॉट बी एज लॉन्ग एज वाज प्रॉमिस्ड। तो ये क्या माजरा है पूरा? The conclusion essentially is कि हमारे पास तब भी टेक्नोलॉजी था बल्ब्स बनाने का जो 100 साल तक चलता रहे। आप 10-20 साल की बात कर रहे हैं, 100 साल तक चलता रहे और वो भी पुराने टेक्नोलॉजी से। तो समस्या ये हुआ था कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेचेंगे किसको बल्ब। सबने एक बल्ब खरीद लिया अपने घर पे सारे बल्ब लगा लिए तो उनका सेल्स बहुत ड्रामेटिकली गिर गया। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक कार्टेल बनाया। कार्टेल मतलब जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं एक साथ बैठ गए, उन्होंने बोला कि हम इसका कुछ समस्या कुछ हल निकालते हैं, नहीं तो हम किसको बेचेंगे। तो कार्टेल का नाम दिया गया फीबस कार्टेल और उसको इनफैक्ट स्विट्जरलैंड में उसको इनकॉर्पोरेट भी किया गया, उसको रजिस्टर किया गया। ओह वाओ। लेकिन सॉरी, आज तो ये कॉन्सेप्ट, कार्टेल का कॉन्सेप्ट तो इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल सारे रेडियो स्टेशंस पूना के एक साथ आकर मिलकर बैठ के ये नहीं तय कर सकते कि चलो हम एड रेट्स इतने ज्यादा बढ़ा देते हैं और सारे बढ़ा देंगे ताकि कंज्यूमर को, यानी जो एड स्पेंड करता है, जो मार्केटिंग करता है, जो अपना ब्रांड कुछ वस्तु बेचना चाहता है, उसको कहीं और चांस ना मिले और हम ट्रिपल चौपल या 5 टाइम्स एड रेट बना के उसको कंपल्सरी कर दे कि यही उसको लेना ही पड़ेगा और इतना पैसा देना ही पड़ेगा। सो दैट होल आइडिया ऑफ कार्टेलाइजेशन इज एक्चुअली इलीगल, राइट? डेफिनेटली अनएथिकल। एब्सोल्युटली, इट्स अंडर द एंटी कंपटीशन लॉज और ये भारत में भी उसको इसकी अनुमति नहीं है और दुनिया में कहीं पे भी अनुमति नहीं है क्योंकि कैपिटलिज्म जो है उसका जो वजूद है वो यही है कि कॉम्पिटिटिवनेस रहे। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो कैपिटलिज्म रहेगा ही नहीं, फिर तो क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाएगा जिसमें कार्टेलाइजेशन होगा। फिर लोग मिलके बोलेंगे कि इस चीज का दाम बढ़ा देंगे जैसे आपने बताया।
लेकिन ये जो कार्टेल है उसका उन्होंने कार्टेल का अपना अपना जो सोसाइटी का नाम था वो कार्टेल नहीं कहा था, उन्होंने बोला था फीबस फॉर रिसर्च पर्पसेस। ऑफ कोर्स लेकिन उनका रिसर्च यही था, उन्होंने फिर खूब पैसा डाले, उन्होंने रिसर्च किया। बट किस विषय पे रिसर्च किया? उन्होंने रिसर्च किया इस विषय पे कि कैसे जो बल्ब का जो लाइफ है उसको घटाया जाए, इस पे उन्होंने रिसर्च किया। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपने अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई कि 1930 में बना हुआ लाइट बल्ब आज भी जल सकता है, आज भी जल रहा है, उसकी उतनी लाइफ है, हो सकती है। द टेक्नोलॉजी बैक देन वाज दैट एडवांस्ड। लेकिन जो बल्ब मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने तय किया कि यार अगर एक बल्ब मैंने बेच दिया तो वही कस्टमर वापस मेरे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका बल्ब कभी खराब ही नहीं होगा, तो ऐसा धंधा कैसा चलेगा। तो उन्होंने कार्टेल बनाया और एक साथ में आके ये तरकीब ढूंढने की कोशिश की कि इसकी लाइफ, उनके ही प्रोडक्ट की लाइफ कम कैसे हो। उसके आगे आप बता रहे थे। हाँ, सिर्फ यही नहीं कि कम हो, जो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा उनके कार्टेल में जिसमें उनका बल्ब का जो लाइफ है वो अगर 1000 घंटे से ज्यादा हो तो उनको पेनलाइज किया गया। अरे बाप रे। उनको पेनल्टी देना पड़ा, और खूब जबरदस्त पेनल्टी देना पड़ा कि आप ऐसे बल्ब मार्केट में लाए कैसे जिसका लाइफ स्पैन 1000 घंटे से ज्यादा हो। तो इसका फल ये हुआ कि 1930 से 1940 तक 10 साल में जब वो फीबस कार्टेल 1940 तक खत्म हो गया था, लेकिन वो 10 साल जब था उसमें जो बल्ब की जो लाइफ थी वो 2400 घंटे से 1200 घंटे तक उसको कम कर दिया गया। और उसका इतना इफेक्टिवनेस है, उस कार्टेल का इतना इफेक्टिवनेस है कि अभी भी जब आप जाके मार्केट में बल्ब खरीदोगे, जो फिलामेंट बल्ब है, जो पुराने वाली टेक्नोलॉजी के बल्ब है, अभी भी वो 1200 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। ओह वाव। तो करीब 100 साल तक, 90 साल तक उनका जो कार्टेल का इम्पैक्ट था वो अभी भी चल रहा है। When in fact the push of technology says कि अगर 2500-2400 घंटे 1930 में बल्ब चल सकता है तो आज तक 90 साल के बाद उसकी लाइफ तो बहुत गुना हो गई होगी। मतलब इफ यू लुक एट एनी अदर सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन इन्होंने ये आर्टिफिशियली उसको कम करवाया। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपने अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई कि 1930 में बना हुआ लाइट बल्ब आज भी जल सकता है, आज भी जल रहा है, उसकी उतनी लाइफ है, हो सकती है। द टेक्नोलॉजी बैक देन वाज दैट एडवांस्ड। अगर 2500-2400 घंटे 1930 में बल्ब चल सकता है तो आज तक 90 साल के बाद उसकी लाइफ तो बहुत गुना हो गई होगी। मतलब इफ यू लुक एट एनी अदर sort of technology, लेकिन इन्होंने ये आर्टिफिशियली उसको कम करवाया। Let me digress because you said कि निरंतर टेक्नोलॉजी का रफ्तार बढ़ता जाता है, तो वो बढ़ता रहता है। जैसे आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो मोबाइल फोन है, वो और पावरफुल बन रहा है, राइट, ग्रूव्स लॉ एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि पहले आपका जो फोन था, जो आप पुराना नोकिया का फोन खरीदते थे, वो 3-4 साल तक आराम से चलता था, चलता रहा था, अभी भी चल रहा है, अभी बहुतों के पास वही पुराना फोन है जो चलता है। लेकिन जब आप मॉडर्न फोन खरीदोगे 1 से 2 साल के अंदर वो खत्म हो जाती है। जैसे ही दिसंबर में नया मॉडल आने लगता है, आप देखेंगे आपका जो फोन का मॉडल है वो सडनली एक अपग्रेड आता है और वो स्लो हो गया अपग्रेड के बाद। वो खत्म नहीं होता है, लेकिन हाँ उसमें प्रॉब्लम्स चालू हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ वो स्लो होता है, पहले जैसे लोड नहीं होता है, और हम सोचते हैं अरे पुराना हो गया, कुछ रैम का या कुछ हार्ड डिस्क क्लीन करना पड़ेगा, पर कुछ भी हो जाए वो पहले जैसे नहीं चलता है। यूर राइट, बिल्कुल। और अब ये देखिए कि हमें बोला जाता है कि ये सारा ना ऑब्सोलीट हो गया है। आप ये बताइए अपने लैपटॉप में आप क्या करते हैं? लैपटॉप में आप स्प्रेडशीट बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं और वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। ये आप 2000 साल में भी यही करते थे, 1995 में भी वही करते थे, करेक्ट, 2022 में भी वही कर रहे हैं। तो इसमें आप बताइए क्या चीज ऑब्सोलीट हो गया है? आप ये बता रहे हैं कि मेरा जो 2022 का जो लैपटॉप है वो साल 2000 के लैपटॉप से इतना ज्यादा वीक है कि मैं एक और एक अपग्रेड करूंगा तो वो मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, उसमें मैं कुछ नहीं काम कर सकता। ये गलत है। और आप देखेंगे कि जब उसी लैपटॉप में आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डालते हैं, जैसे लिनक्स डालते हैं, तो वो लैपटॉप बढ़िया चलता है, उसमें कोई स्लोनेस नहीं होता, कुछ नहीं होता। करेक्ट। तो ये क्या जादू है कि जैसे ही नया लैपटॉप आता है, आपका पुराना लैपटॉप, पुराना फोन सब स्लो होने लग जाता है? क्या उनको पता लग जाता है कि नया मॉडल आ रहा है? So इसमें the phenomena is called the planned obsolescence. और जो planned obsolescence का रूट था, राइट, which is कि जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद प्लान करता है कि इन प्रोडक्ट्स को मैं कब खत्म करूं। डॉक्टर जयजीत भट्टाचार्य, प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया कि मॉडर्न जो लास्ट 5-6 इयर्स के जो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स है, इसमें जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है या उसी लैपटॉप, उसी मोबाइल फोन का अगला वर्जन आता है मार्केट में,
तो अराउंड द सेम टाइम यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपका जो फोन आपके पास जो है वो थोड़ा स्लो हो रहा है, एंड यू आर सेइंग दैट दिस इज समथिंग दैट द मैन्युफैक्चरर्स डू टू मेक श्योर दैट यू आर पुश्ड इनटू अपग्रेडिंग योर फोन। कि आपको लगे चलना यार मैंने 2 साल यूज कर लिया ये मोबाइल फोन या ये लैपटॉप, 1.5 साल हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब तो कितने नए फीचर्स भी आए हैं, आई शुड बाय द शाइनी न्यू थिंग, और देखना यार ये चल भी नहीं रहा है ठीक से, राइट? इज दैट, आर वी श्योर दैट दे आर डूइंग दिस, या दिस इज जस्ट अ थियोरी कि शायद ऐसा हो रहा होगा, इसके अलावा कोई? This is proven multiple times. So that's why I was talking about the example of Europe versus US. Right. तो जो यूरोपियन कोर्ट्स है वो बहुत बार जो अमेरिकन कंपनीज है उनको उनके ऊपर फाइन लगा चुके हैं इसी कारणवश। वो पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट मोबाइल फोन कंपनीज, राइट? The biggest of mobile phone companies, the most prestigious mobile phone companies, most expensive, वो expose हो गए हैं और उनको मानना पड़ा कि वो ये गलती कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं, क्योंकि इसका और कोई शब्द नहीं है, बदमाशी है। और इसमें आपको फोर्स किया जाता है कि आप अपग्रेड करो। आप अपग्रेड का जो बटन जो पॉपअप आता है वो कंसिस्टेंटली आता रहता है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, बट कभी गलती से वो दबा देते हैं बटन और अपग्रेड हो जाता है। तो इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। अच्छा। जो इंडिया में होना चाहिए। अच्छा। ये मेरा फोन है, मैंने खरीदा हुआ है, ये मुझ पे निर्भर है कि मैं अपग्रेड करूं नहीं करूं, और मैं नहीं करूं तो मुझे मेरा फोन जिसके लिए मैं पैसा दे चुका हूं वो मुझे इस्तेमाल करने का मुझे राइट होना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर है उसको कोई राइट नहीं है कि उसको अब कोट अनकोट अपग्रेड करके उसको डिग्रेड कर दिया जाए। और इसका जो रूट है, जो मूल है, वो लाइट बल्ब से ही शुरू होता है। उन्होंने ये जो स्ट्रैटेजी था, जो फीबर्स कार्टेल था, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी निकाला था ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। सो ये जो प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस है वो सारे स्मार्ट चीजों में देखेंगे आप, जिसमें भी ओवर द एयर अपग्रेड हो सकता है, माइक्रोवेव है, बाकी जो जितने भी इक्विपमेंट है उसमें ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस का कॉन्सेप्ट वो इंसर्ट किया गया है। इसके आपके कुछ लिसनर्स से बोलेंगे नहीं मेरा तो एलईडी लाइट पिछले 8-9 साल से चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि जो पहले जो एलईडी लाइट्स आए थे उनके पास 20,000 घंटे 30,000 घंटे का लाइफ उसमें था। उसके बाद उनको पता चला कि अगर ये ऐसी लाइट बल्ब्स बेचते रहे जिसमें 20,000 30,000 घंटा वो चले तो फिर तो सेल होगा ही नहीं, बच्चे भूखे मर जाएंगे हमारे, is what the manufacturers are thinking. मैनेजर्स सब भूखे मर जाएंगे। Right. अब आप किससे भी पूछे कि आपका एलईडी लाइट कब तक चलता है, वो 1 साल 1.5 साल में सबका फूक जाता है। तो फिर हम इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, किस विषय के लिए दे रहे हैं? फिर तो हम पुराना 60 वाट 80-100 वाट का जो लाइट है वो 10 रुपए 20 रुपए का होता है, उसको खरीद लेते हैं, बिजली का पैसा मिला के वो एलईडी लाइट से चीपर पड़ेगा। डॉक्टर भट्टाचार्य, आई जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, ये जो आपने प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस के बारे में बात बताई कि स्मार्टफोन्स या लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड देते हैं, कुछ 1-1.5-2 साल के बाद अपना नया जब वर्जन मार्केट में आता है तब एक सॉफ्टवेयर अपडेट पुराने में जाता है और उसकी वजह से वो फोन या वो लैपटॉप थोड़ा स्लो चलने लगता है। सो यू आर बीइंग नज्ड, यू आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स बाइंग the newest version of that phone or that laptop or that electronic piece of hardware। हमारा ये कहना है कि एक तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेकार है, एक लैपटॉप एक मोबाइल फोन बनाने में बहुत सारा माइनिंग करना पड़ता है, उसके लिए कुछ रेयर एलिमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मैन्युफैक्चरिंग में पानी भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। बट एट द सेम टाइम आई थॉट कि अगर ये मैंने मोबाइल फोन लिया है तो ये अब मेरा हो गया है, राइट? यू वर टॉकिंग अबाउट कि ये मेरा है, तो आप मैन्युफैक्चर नहीं डिसाइड कर सकते कि अब मैंने इसको यूज नहीं करना है। आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम सिटिंग इन माई होम स्टूडियो राइट नाउ और मैं कुर्सी पे बैठा हूं जो मैंने 12 साल पहले ली थी। अगर चेयर मैन्युफैक्चरर्स को भी ये मौका मिले तो शायद वो 5 साल के बाद ये चेयर का एक पैर जो है वो बंद करवा दे या स्लो करवा दे या थोड़ा वीक करवा दे, ताकि मैं ये चेयर को अपग्रेड करने में मजबूर हो जाऊं। When you think of it that way, it suddenly makes sense, no? It's so ridiculous that they can send something over the air into your mobile phone or your laptop और ये आपकी चीज के लाइफ को कम कर दे। तो अब ये इसमें क्या कुछ लॉ आ सकता है? कहीं यूरोप में ये बन चुका है, हमारे यहाँ आने वाला है? व्हाट्स द सिनेरियो? सो जब अपग्रेड होता है तो काफी सारी चीजें स्लो करते हैं, उसके साथ साथ बैटरी लाइफ घटा देते हैं। correct, और correct. जो फोन है वो हीटिंग अप शुरू हो जाता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो यूएस में और यूरोप में लॉज आ रहे हैं कि एक तो राइट टू रिपेयर। इसमें ये था कि अगर मैं आपको फोन बेच रहा हूँ तो सिर्फ आप मेरे पास ही आ सकते हैं रिपेयर के लिए। Correct. मैं और कहीं पे आपको रिपेयर नहीं करने दूंगा। अगर वो कहीं पे रिपेयर हुआ तो मेरा ये वॉइड हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा और आपको फोन में नहीं देखूंगा। एक तो ये आ रहा है। दूसरा उसके साथ जो चर्चा अभी चल रही है उसमें ये है कि मैं अपना फोन अपने मर्जी से अपग्रेड करूंगा, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते।
तो ये दो चीजें आ रही हैं। लेकिन जो मैं दूसरा चीज कहना चाहूंगा कि जो आपने एनवायरमेंट वाला इम्पैक्ट बताया, वो तो एक चीज है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो गया क्योंकि इतना सारा माइनिंग हुआ, फिर मैं जो फोन मैं फेंकूंगा उसका भी इम्पैक्ट है, वो भी ई वेस्ट में जाता है। ई-वेस्ट है। इंडिया में जो तीसरा इम्पैक्ट ये होता है कि वो जो फोन फेंका जाता है वो एक्चुअली उठा के छोटे छोटे बच्चों से उनको स्मेल्ट करके अंदर से छोटा सा कुछ माइक्रोग्राम्स का गोल्ड निकलता है, निकल निकलता है, रेयर अर्थ मेटल्स निकलता है, तो वो उनसे निकलवाते हैं। बाप रे। तो वो जब निकालते हैं तो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जो धुआं निकलता है बहुत poisonous उनसे होता है। उनका लाइफ जो है वो बहुत कट डाउन हो जाता है। उनका लाइफ is cut down to only 2 to 3 years. So it is a massive impact from an India perspective. Achha. So it is not just ecological impact happening. It is also people actually dying because of this process. Direct human impact. So it's a very serious issue. दो जो आपने दूसरा जो इशू बताया चेयर का इशू, उससे मुझे जो याद आ रहा है कि सिमिलर इशू इज विद ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स बन रहे थे इंडिया में, वो उसका क्वालिटी आप देखेंगे निरंतर अच्छा हो जा रहा था। सो लोग अपनी गाड़ियां 20 साल 25 साल तक यूज कर रहे थे। करेक्ट। माई कार इज राइट नाउ इन द 17th ईयर, यानी 18 साल उसको अब पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरे बाद जो दोस्तों ने गाड़ियां ली है वो 10 साल के बाद उसे बेचनी पड़ती है। हाँ, वो बेचनी पड़ती है फॉर रेगुलेटरी रीजंस। आप पूछ रहे थे लॉ बनाया नहीं। अब सिंस ऑटोमोबाइल कंपनीज वो ओवर द एयर तो अपग्रेड बेच के गाड़ी को खत्म नहीं कर सकते, तो अब लॉ निकला है कि 10 साल बाद, जब मैं स्पेशली दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो 10 साल बाद आपको वो बेचना ही पड़ेगा, उसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा 10 साल बाद। अब अगर ये पोल्यूशन के लिए स्क्रैप हो रही है तो आप उससे पोल्यूशन चेक कराइए। करेक्ट। आप उसको स्क्रैप क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आप ओवर द एयर अपग्रेड करके उसको आप डिग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए रेगुलेटरी आपने इस्तेमाल कर लिया कि उसको आप खत्म कर दिया जाए ताकि मार्केट बढ़ जाए। So this is interesting. You're saying that this is also slightly in the realms of conspiracy theories. But ये शायद कार मैन्युफैक्चरर्स ने ही मिलके, बिकॉज नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पे भी ये नहीं है। अच्छा। जो पर्सनल व्हीकल्स कहीं पे भी 10 साल 15 साल 20 साल बाद या कितने भी साल बाद वो स्क्रैप नहीं होती है। नहीं होती उसका चेक होता है कि पोल्यूशन कम है, चेक होता है कि वो रोड वर्दी है कि नहीं। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो वो चलता है। नहीं है। तो आप फिर क्यों पोल्यूशन चेक कराते हैं? अगर आपको पोल्यूशन लगता है कि गाड़ी पुराने होने के बाद ही वो पोल्यूट करता है तो उससे पहले आप क्यों पोल्यूशन चेक करा रहे हैं? आप पोल्यूशन चेक भी करा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि पोल्यूशन चेक के लिए हम उसको स्क्रैप करा रहे हैं, तो इसका तो कोई तुक नहीं बनता। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको कुछ तुक बनता था आप मुझे बता दीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। डजंट मेक एनी सेंस। सो आप ये देखिए कि अगर सडनली सरकार आके बोलते है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर ना अभी 20 साल के बाद वो अलाउ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ सकता है, शायद वो गिर सकता है, शायद वो टूट सकता है, तो सारे जो 20 साल के पुराने घर है वो सारे तोड़ के नया बनाएंगे। सो इट इज एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कि जितने भी पुरानी गाड़ी है हमें सस्पेक्ट होता है कि शायद वो पोल्यूट करे, पोल्यूशन चेक से भी हमें पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हम उसको तोड़ देंगे। सो क्वाइट अ बिट ऑफ इट इज इन द realm of planned obsolescence. Wow. Who is doing it? How is it doing it? I leave it to your judgment and your listeners' judgment. Right. But clearly things don't add up. और जो अगर आप पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे उसमें प्रूव किया गया था, उसमें companies were fined. Companies continue to be fined. As recent as last year, there were heavy penalties put by the European courts on US technology companies. So it's a continuous process that's happening, and the consumers are the ones who are getting impacted by it. जाते जाते are you hopeful, are you not hopeful कि अगले 1 2 3 साल में, next year of course elections, this is the election year, लेकिन क्या पॉलिसी लेवल पर ये चीजें होने वाली है, कुछ होने वाला है कि राइट टू रिपेयर, कि मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, उसको मैं यूज एंड थ्रो के बजाय उसको मैंने एक बार खरीदा है तो मुझे रिपेयर का भी ऑप्शन मिलना चाहिए, यानी मैन्युफैक्चरर ने उसके पार्ट्स रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल करके देने चाहिए और वो एक्सेसिबल होने चाहिए। हर शहर में, हर बड़े टाउन में कम से कम वो पार्ट्स मिलने चाहिए। उसकी टेक्नोलॉजी शेयर होनी चाहिए कि भैया रिपेयर इसको ऐसा किया जाता है। तो राइट टू रिपेयर एक है। दूसरा, ये जो जानबूझ के आपका मोबाइल फोन और लैपटॉप स्लो किया जा रहा है, जल्दी से उसको ऑब्सोलीट किया जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए Are you seeing anything on the policy horizon कि ऐसा कुछ आने वाला है अपने देश में? Government has been very proactive, and we have very very knowledgeable ministers in Ministry of IT. तो मेरा तो पूरा भरोसा है कि ये इस तरह के कानून आएगा, और सिंपली अगर हम जो यूरोपियन लॉज है अगर उसको भी कॉपी करें तो और कुछ ना हो, सरकार को बहुत सारा फाइन का पैसा मिल जाएगा।
क्योंकि जो फाइन का वैल्यूज है वो $500 बिलियन, $1 बिलियन, मतलब हजारों करोड़ में, 8,000 करोड़। तो इससे कंज्यूमर का भी फायदा होगा, सरकार का भी फायदा होगा। तो ये तो होना चाहिए और मेरा पूरा भरोसा है कि सरकार तो ये करेगा। ऑलराइट, जाते जाते डॉक्टर जयदीप भट्टाचार्य, आई हैव टू आस्क यू दिस, आपका मोबाइल फोन कितने साल पुराना है और कार कितनी साल पुरानी है? मेरा कार 8.5 साल पुरानी है। ओके। तो अगले 1.5 साल में उसका लाइफ खत्म हो जाएगा और Because you're in Delhi. उसमें अभी तक कोई खराबी नहीं है। 8.5 साल में 2 साल तो कोविड के कारण वो पड़ा हुआ था। तो 10 साल के लाइफ में वो 8 साल हमने इस्तेमाल करके हम उसको फेंक देना पड़ेगा। Have you used the car well? Is it well driven, taken care of, maintained and all that? It is well taken care of, but not well driven because, we are city people. We drive within cities. Okay. So in the 10 years period, it is hardly driven. I was kind of assuming it'll stay with me, for my retirement. अब ये सोचिए जिन लोगों ने रिटायर किया है और उनके पास गाड़ी है जो 8 साल 9 साल पुरानी है, Right. उन्होंने तो ये सोचा था कि इसी गाड़ी से वो अपना बाकी जिंदगी काट देंगे। अब वो गाड़ी उनसे छीन ली जा रही है। Wow. तो वो बाकी नया गाड़ी अब कैसे खरीदेंगे? आप बताइए। मैं तो फिर भी काम करता हूँ, आई कैन बाय अनदर वन, बट जो रिटायर कर गया उनका क्या हाल होगा? Never thought of that. So that is I think is inappropriate. Jayjit, I was just looking for a good deal on a good car, which is why I was asking you कि आपकी, क्योंकि हम तो पूना में है तो आपकी गाड़ी यहाँ लेकर आ सकते हैं। Please be my guest. Please be my guest. I can guarantee you it's built like a tank. It's from one of the well-known manufacturers. It's a SUV. One of the biggest ones, and it's built like a tank. It lasts for another 20 years at least. और आपका राइट, और आपका मोबाइल फोन? मोबाइल फोन मेरा 1.5 साल पुराना है और उसमें 5000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी है। और जब मैंने खरीदा था वो 2 दिन चलता था, अभी 4 घंटे में खत्म हो जाता है। ओह वाओ, दैट्स योर प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। वो अपग्रेडेड है, फास्टेस्ट लेटेस्ट बेस्ट सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो मुझे 5G चाहिए था तो मैंने गलती से अपग्रेड कर दिया। जिस दिन मैंने अपग्रेड किया उसका बैटरी लाइफ अभी 4 घंटा हो गया। Jayajit Bhattacharya is the founder and president at the Center for Digital Economy Policy Research, CDEP, ये दिल्ली में है। Thank you very much for this, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने हमें बताई। It was a pleasure talking to you, Sangram. Big FM धुन बदल के तो देखो।